जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑल जॉब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है एमआर की, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि आप लोग अपना कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ये सारा डिटेल में जो है आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आप तक पहले पहुंचे। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग ओपन करके फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा, ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आएंगे जो है तो नोटिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन जो है पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो है सारा डिटेल दिया गया है आप लोगों को, क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया है। तो अनमैरिड मेल फीमेल के लिए वैकेंसी है और पहले नीचे आएंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ minimum 50% marks in aggregate from the board of school education recognition by Ministry of Education Government of India। तो इंडिया के किसी भी स्कूल से आप जो है मैट्रिकुलेशन पास हो या अपेयरिंग हो तो फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क आपका होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तभी फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ऑफ एकेडमिक ईयर 2025-26, आप 2025-26 का पेपर दिए हैं, अपेयरिंग है आपका, भी पास नहीं हुए तभी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एमआर के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो एज क्राइटेरिया दिया गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 01/2/2027 के लिए 31 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए, तब आप जा करके फॉर्म भर पाएंगे, एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अन्यथा इसके बाहर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और 02/2027 के लिए 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तब जा करके आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस दी गई है। तो अग्निवीर के तहत अब वैकेंसियाँ होती हैं MRSSR में, तो इसके लिए 4 ईयर का जो है पोस्ट होने वाली है। 4 ईयर के लिए आपको जॉब मिलने वाला है, 4 साल के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो अलाउंस और अलाइट बेनिफिट जो है दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे सेवानिधि दी गई है, पैकेज कितना होने वाला है आपका, सारी डिटेल यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप लोग देख लेंगे अच्छे से। तो इसी तरह से जो है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में आप लोगों का दिया गया है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में जो है 1600 मीटर दौड़ना है, मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और फीमेल के लिए 8 मिनट। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। दोनों लोग मेल फीमेल कोई भी जो है हाई स्कूल पास है और उसका डेट ऑफ बर्थ उसके बीच में है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट जो है 6 अप्रैल 2026 है। 6 अप्रैल 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं एमआर का, नेवी एमआर, वो जो है फॉर्म भर लें। आवेदन स्टार्ट हो गया है बिना देरी किए हुए, क्योंकि लास्ट में जो है साइट नहीं चलती सही से तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लें। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट पे यहाँ पर देखेंगे कॉर्नर में तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉगिन और रजिस्टर। जो लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन टाइम डाले थे, उसके बाद पासवर्ड जो क्रिएट किए थे रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसको डालेंगे। देन नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा।
अकाउंट लॉगिन करके आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग जो है पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाना है रजिस्टर पर। रजिस्टर में जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आगे इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। सबसे पहले आप लोगों को ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव हो वही डालनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी जाएगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नीचे आएंगे तो नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी पूछा है, नेशनलिटी डालेंगे अपना। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया, कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आगे इस तरह से आपके ईमेल आईडी पर एक एसएमएस सेंड कर दिया जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ आएंगे, क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप जो मोबाइल नंबर डालें उस पर ओटीपी जाएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं। यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप लोग न्यूमेरिकल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग को ऐसे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड आप अपना यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड करेंगे। रीटाइप पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा आपको लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाले हैं। उसके बाद पासवर्ड जो बनाए हैं उसको पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिए गए उसको डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आगे इंटरफेस इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। आप लोगों को जो है 8 स्टेप में पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट करना है, 8 स्टेप में भरना है। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे तो देखेंगे, दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल। आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल डिटेल में पूरा सब कुछ डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आधार में लगा है। आधार लिंक मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर के वेबसाइट पे। यहाँ पर आप लोग जो है अपना डिजिलॉकर लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर, यूजर नेम या आधार नंबर से जिससे लॉगिन करना चाहते हैं अपना लॉगिन करेंगे, डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का डिजिलॉकर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अलाउ करना है, अलाउ कर देंगे इसको। आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th और 12th अलाउ करने के बाद जो है यहाँ नीचे आएंगे, नो योर इंफॉर्मेशन, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाउ करेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे तो डिजिलॉकर जो है आपका डिटेल फेंच करेगा। इस तरह से रिडायरेक्ट होकर आपके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा, इंडियन नेवी वाले पे। यहाँ पे आप लोगों का जो है इस तरह से डिटेल आधार के थ्रू फेंसाइज कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो है उसके बाद आप लोगों को अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। दूसरा मोबाइल नंबर एक डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा है एनसीसी कैंडिडेट, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ए, बी, और इसमें से आपके पास कोई भी है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को अपना नाम डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। अगर फर्स्ट नेम ही अकेले है तो फर्स्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट नेम डालना है, पिता का नाम अपना डालेंगे। उसके बाद जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। आपको 2 मार्क डालने हैं। बॉडी पे कहीं भी तिल या जला कटा का चिन्ह निशान है तो उसको यहाँ पर आप लोग डालना है। 2 मार्क डालने हैं, अपना यहाँ पर डालेंगे मार्क जिसके जो भी है। अगर नहीं है तो नो मार्क डाल सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है, तो यहाँ पर सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही जो है
एलिजिबल हैं, अनमेरिड डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों को फोटो अपलोड करना है। उसके बाद फोटो अपलोड करेंगे, साइन अपलोड करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है आप लोगों को। फोटो की साइज यहाँ पर दिया गया है मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, और फोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ साइन का जो है साइन का साइज दिया गया है 50 KB के अंदर होना चाहिए, और जेपीजी जेपीईजी भी साइज में फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल का जो है 300 KB के अंदर होना चाहिए साइज, और जेपीजी पीएनजी और जेपीईजी में आप अपलोड कर सकते हैं। सब अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पर्सनल डाटा सेव हो जाएगा। आगे इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा, बढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पर आप लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। उसका नीचे आएंगे तो अपडेट योर क्वालिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, आप कितना पढ़े हैं। सब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो भी है आपका क्वालिफिकेशन अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछ रहा है, कंप्लीट करेंटली पर्सिंग, कंप्लीट हो गया है कि चल रहा है। उसके बाद 12th का क्वालिफिकेशन स्टेटस आप लोगों को देना है। 10th का क्वालिफिकेशन देंगे, कंप्लीट हो गया है कि अभी पर्सिंग में है, चल रहा है, या नॉट एप्लीकेबल, इंटर नहीं किए हैं तो अपना यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आईटीआई है तो यस कर देंगे, आईटीआई क्वालिफिकेशन स्टेटस किए हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर उसका डिटेल पूरा देंगे, अगर नहीं किए हैं नो कर देंगे। उसके बाद डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा किए हैं तो यस करेंगे। डिप्लोमा का यहाँ पर स्ट्रीम और आप 10th परसेंटेज सर्टिफिकेट नंबर ये सब डालना है। उसके बाद अपलोड करना है मार्कशीट यहाँ पे, अगर नहीं किए हैं तो नो कर देंगे इसको। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट द पोस्ट यू आर अप्लाइंग, उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ पर पूछा चूज योर एमआर ब्रांच प्रेफरेंस, एमआर का ब्रांच यहाँ पर चूज करना है, प्रेफरेंस देना है आपको, अपना चूज कर लेंगे। 3 ब्रांच चूज करने हैं, तीनों चूज कर लेंगे इस तरह से आप अपना। चूज करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो पूछा है आर यू ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एमआर, तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो डू यू हैव ए एनसीसी सर्टिफिकेट पूछा है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एनसीसी का डिटेल देना होगा, एनसीसी विंग किससे किए हैं, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किससे एनसीसी है आप डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद सर्टिफिकेट कौन सी है, ABC जो भी है उसका सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर अपना अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। एनसीसी डायरेक्टर स्टेट पूछेंगे, यहाँ पर ये सारा डिटेल एनसीसी का देना होगा आपको, अगर एनसीसी आप किए हैं, नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू नो स्विमिंग पूछा है, आप क्या तैरना जानते हैं, तैरना जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इतना सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आगे आ जाएंगे आप, यहाँ पर फोटो कैप्चर करना है आपको, आगे फोटो कैप्चर करना, लाइव फोटो कैप्चर करना है वेब कैमरा से। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैप्चर इमेज कैसिंग है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लेंगे आप लोग कैसे फोटो जो है आप लोगों को कैप्चर करना है, दिया गया है डिटेल्स। यहाँ पर आप लोगों को 4 तरह से जो है फोटो कैप्चर करना है, 4 फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे। सेव होने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन डिटेल डालना है, अपना एड्रेस देना है। एड्रेस में यहाँ पर आप लोग करस्पॉन्डेंस एड्रेस पहले फिल करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको डालना है, देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है उसको डालेंगे। उसके बाद ब्लॉक डालेंगे, अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका डालना है, जो भी पुलिस स्टेशन है। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो दोनों जो है फिल हो जाएगा। यहाँ पर चेंज है, अलग है, तो आप लोगों को यहाँ पर भरना है, अपना अलग अलग भर देंगे जिसका जो भी है। उसके बाद यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे आएंगे, सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आगे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इंटर 10th मार्क डिटेल, यहाँ पर अपना 10th का डिटेल डाल देना है आपको, मार्क का, अपना हाई स्कूल का मार्कशीट का डिटेल यहाँ पर देना है आप लोगों को।
यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको डालना है, नंबर कितना पाए हैं, अपटेंट मार्क कितना है, और पूर्णांक और प्राप्तांक सब्जेक्ट वाइज आप लोग अपना यहाँ पर हाई स्कूल का फिल करेंगे। देने के बाद यहाँ पर जो है नीचे आएंगे, इंग्लिश में कितना नंबर है, कितने में से पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है। उसके बाद लैंग्वेज, सोशल साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है अपना यहाँ पर डालने की कितना पाए। उसके बाद नीचे आएंगे सीरियल नंबर ऑफ 10th मार्कशीट का यहाँ पर सीरियल नंबर आपको डालना है। उसके बाद बोर्ड कंडक्टेड 10th एग्जाम, आपका 10th का बोर्ड जो अभी है अपना बोर्ड डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्टेट वेयर स्कूल, किस स्टेट में आपका स्कूल है, लोकेशन, इंस्टीट्यूट, लोकेट यहाँ पर डालना है, स्टेट डालना है। उसके बाद स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम आपका कहाँ पर किस स्टेट में हुआ है, कहाँ से दिए हैं, हाई स्कूल किए हैं, उसको डालना है। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल का नाम डालना है, किस स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं, 10th किए हैं। उसके बाद अपलोड मार्कशीट, यहाँ पर हाई स्कूल की आपको मार्कशीट अपलोड करना है। इतना सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो सेव एंड प्रोसीड बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आगे जो है इस तरह से इंटरफेस खुल जाए। आपको इंटर का डिटेल फिल करना है, इंटर 12th मार्क डिटेल, आपका 12th का यहाँ पर मार्क्स देना है। 12th में जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स है, कितना पाए हैं, कितने में से कितना, पूर्णांक प्राप्तांक डालना है, सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो फिर उसी तरह से आप लोग को 10th के मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद बोर्ड डालना है, कौन सा बोर्ड है, किस बोर्ड से किए हैं। उसके बाद स्टेट डालना है, कंडक्टेड एग्जाम। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट नेम डालना है। उसके बाद बोर्ड कंडक्टेड 12th एग्जाम, बोर्ड डालना है यहाँ पर। उसके बाद अपलोड 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट जो है PDF फाइल में अपलोड होगी, जो कि 300 KB के अंदर होनी चाहिए। ये सारा डिटेल यहाँ पर डालने के बाद 12th का अपना डिटेल पूरा फिल कर लेंगे। डालने के बाद सेव 12th मार्क डिटेल एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इस तरह से आगे इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस, अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है, प्रेफरेंस देना है, कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट स्टेट चूज करना है, स्टेट किस स्टेट में डालना देना चाहते हैं पेपर, वहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट सिटी जो दी रहेंगी अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस चूज करना है, कहाँ पर देना चाह रहे हैं, सिटी चूज कर लेंगे। उसके बाद थर्ड, 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सेंटर, एग्जाम सेंटर के लिए देना है, अपना चूज कर लेंगे। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस चूज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह से जो है आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह से आगे इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से जो है आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। पेमेंट डिटेल के लिए यहाँ पर पेमेंट के लिए आगे आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट आप लोगों का टोटल जो कटने वाला है 649 रुपये एक फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन के लिए। और अगर दोनों डाल रहे हैं MR SSR तो दोनों के लिए 1298 रुपये कटने वाला है। 550 रुपये एग्जाम फीस है, एग्जामिनेशन फीस। उसके बाद 18% GST लग रहा है, जिससे 649 रुपये एक आवेदन फॉर्म का लग रहा है आपका। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। और पेमेंट के लिए अभी आगे नहीं प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 18 मार्च से जो है पेमेंट होने लगेगा। तो अभी यहीं तक हो रहा है। इस तरह से फॉर्म आप लोग अपना भर के पूरा रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म पूरा कंप्लीट कर पाएंगे बिना गलती की, अच्छे से फॉर्म भर लेंगे। और 18 तारीख से पेमेंट भी होने लगेगा, तो पेमेंट करके लॉगिन करके इस तरह इसी एप्लीकेशन को आप अपना पेमेंट करके प्रिंट आउट ले सकेंगे फॉर्म का। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहले पहुंचे। तो बस इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।